बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idara-khatamul-awliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत का मुकाम क्या है? क्या मौला अली के फ़ज़ाइल शुमार किए जा सकते हैं? वजह तख्लीक़ आलमीन क्या है? नेमात का नज़ूल किसके वसीले से होता है? इसीलिए सलीम बिन कैस हलाली ने रिवायत की कि हम मस्जिद नबवी में बैठे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ कि वो आयत कब नाजिल हुई जब सहाबा ने रसूलुल्लाह से सवाल किया था कि अल्लाह ने हुजूर को हुक्म दिया कि जिस तरह ज़कात, हज, नमाज और गदीर में मेरी विलायत का खुला ऐलान किया, इस तरह अपने बाद तमाम आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील से बता दिया। हुजूर ने फरमाया, मुझे लोगों की तरफ से तकज़ीब का ख़तरा था। मैंने अल्लाह से माज़रत भी की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अगर आपने वलायत अली का ऐलान ना किया तो आपने मेरी रिसालत की तबलीग का हक़ अदा ना किया। और फिर रसूलुल्लाह ने जब ऐलान किया तो सबको गदीर खुम में जमा किया और मेरा हाथ पकड़ के फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। मुसलमानों ने खड़े होकर पूछा, ये कैसी विलायत है? आपने फरमाया, मेरी जैसी, जैसा मैं हाकिम हूँ वैसा हाकिम ये अली है। इसके बाद तकमील दीन की आयत नाजिल हुई। हुजूर अकरम ने 3 बार फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी नबूवत और दीन इस्लाम की तकमील अली अलैहिस्सलाम की विलायत से हुई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सारे दरख्त कलमे बन जाएं और समुंदर सयाही बन जाएं, जिन्नात शुमार करने वाले हों और इंसान लिखने वाले, फिर भी वो अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल शुमार ना कर सकेंगे। इस रिवायत से साबित हुआ कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बहर बेकरां की मानिंद हैं कि जिसका कोई इदराक नहीं कर सकता। कोई भी उन मासूम हस्तियों की मिसल नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और वो अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हम इमामुल मुस्लिमीन हैं, आलमीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं और मोमिनीन के सरदार हैं और सफ़ेद पेशानियों वालों के कायद हैं, मोमिनीन के वाली हैं और हम ज़मीन वालों के लिए अमान हैं, जिस तरह सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं। और हम हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ने आसमान को ज़मीन पर आने से रोक रखा है और हमारी वजह से बारिश नाजिल होती है और रहमत फैलती है और हमारी वजह से ज़मीन से बरकतें निकलती हैं। अगर हम ज़मीन पर ना होते तो अहले ज़मीन जल कर राख हो जाते। इसके बाद फरमाया कि जब से आदम खल्क हुए तब से ज़मीन अल्लाह की हुज्जत से खाली नहीं रही, चाहे वो हुज्जत ज़ाहिर हो या चाहे गायब हुई हो, और ना ही क़यामत कायम होने तक अल्लाह ताला की हुज्जत से खाली रहेगी। अगर वो हुज्जत ना हो तो अल्लाह ताला की कोई इबादत ना करें। इस हदीस पाक से अव्वल ये मालूम होता है कि विलायत वजह तख्लीक़ आलमीन है और दोयम अल्लाह ने उनकी विलायत को आलमीन के लिए हुज्जत करार दिया है कि जिसके बगैर आलमीन की हयात मुहाल है और हर ज़माने का इमाम वली ज़माना ऐन हुज्जतुल्लाह के मर्तबे पर फाइज होता है, जिसके वसीले से अल्लाह ताला नेमात को नाजिल फरमाता है।